रेलवे ग्रुप डी विज्ञान 2027 अध्याय का नाम है कोशिका सेल। लगभग हम लोग 25 का 4 सेट देखने वाले हैं, यानी कि 100 MCQs कोशिका चैप्टर से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका यानी कि सेल की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? तो एंटोनो वॉन लीeuwenhoek। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। नई कोशिका जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? बिरचो ने दिया था। किसने दिया था? बिरचो ने दिया था। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? चयनात्मक परागम्य। पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या होता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन सा है? हरित लवक। पादप कोशिका में इसमें से कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो हरित लवक जो है ना, ये केवल कोशिका में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो होता है ना, वो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? तो माइकोप्लाज्मा। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा। राइट। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना। कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। मानव आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? मानव आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक। क्या नहीं होता है? केंद्रक। कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि एवं प्रजनन। वृद्धि एवं प्रजनन। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन किसमें होता है? दैहिक कोशिका में। दैहिक कोशिका में। किसमें होता है? दैहिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिका में। कहाँ होता है? जनन कोशिका।
अगला हमारा है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। गोल्जी तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण एवं पैकेजिंग। गोल्जी कोय का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण एवं पैकेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोनों पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है? पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना, पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? सुस्पष्ट कोशिका इसमें नहीं रहता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख लक्षण क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख लक्षण क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख लक्षण क्या है? सुस्पष्ट केंद्रक इसमें पाया जाता है, ठीक है ना, केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है। कोशिका में एटीपी का मुख्यतः कोशिका में एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? हरित लवक में हरा वर्ण किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग सामान्यतः कौन सा होता है? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग सामान्यतः किसमें होता है? रसधानी में होता है। किसमें होता है? रसधानी में। परासरण में किसका आवागमन होता है? परासरण में किसका आवागमन होता है? जल का। विसरण में किसका आवागमन होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पाचक एंजाइम। क्रोमोसोम मुख्यतः किसमें बने होते हैं? क्रोमोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। मानव की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। 23 जोड़ा होता है और 46 क्रोमोसोम होते हैं। जनन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जनन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 23। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में सहायता। अगला हमारा है, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका वाले जीव हैं? जीवाणु किस प्रकार के कोशिका वाले जीव हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण एवं पैकेजिंग किसके द्वारा होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण एवं पैकेजिंग किसके द्वारा होता है? गोल्जी तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? तो राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। अगला हमारा है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जंतु कोशिका में क्या होता है?
कोशिका झिल्ली। प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में। किसमें? केवल पादप कोशिका में। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना कहलाती है। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट कब दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के दौरान। कोशिका विभाजन के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली वाला है? लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका क्यों कहा जाता है? इसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। इसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अभी हम लोग ने 50 क्वेश्चन देख लिया, 50 और बचा हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 50 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? केंद्रक को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का कौन सा भाग सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं का मुख्य स्थान है? कोशिका का कौन सा भाग सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं का मुख्य स्थान है? तो साइटोप्लाज्म है। कौन सा है? साइटोप्लाज्म। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कठोरता का मुख्य कारण क्या है? पादप कोशिका की कठोरता का मुख्य कारण क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका में वसा का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? कोशिका में वसा का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पर क्या उपस्थित रहता है? राइबोसोम। क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण के बाद उसका पैकेजिंग केंद्र कौन सा है? गोल्जी तंत्र। क्या है? गोल्जी तंत्र। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी में नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं? तो मेटाफेज। किस पर होता है? मेटाफेज। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? वायरस। यानी कि इसमें कोई आपका कोशिका नहीं पाया जाता। वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें कोई कोशिका नहीं पाया जाता है। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है? डीएनए या आरएनए। कोई एक हो सकता है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसमें बनी होती है? कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? किससे? फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से। फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से। लिपिड एवं प्रोटीन भी बोला जाता है। ठीक है ना। सबसे अधिक एटीपी की आवश्यकता किस प्रक्रिया में होती है? सक्रिय परिवहन में। किसमें होता है? सक्रिय परिवहन में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग 80S राइबोसोम रखता है? तो ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक कोशिका। क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। 17S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो इन सभी में पाया जाता है। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। कोशिका में जल का भंडार मुख्यतः किसमें होता है? वैक्यूल में। किसमें होता है? वैक्यूल।
अगला है गुणसूत्र का निर्माण किस अवस्था में दिखाई देता है? गुणसूत्र का निर्माण किस अवस्था में दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के समय। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका को आकार देता है? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों देता है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम डीएनए बनाते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है आपका? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका की सुरक्षा एवं पदार्थों का नियंत्रण आवागमन, ठीक है। निम्नलिखित में से कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? लिपिड। इसमें से जो दिया है वो बताना है, ठीक है ना, कौन सा लिपिड होता है। कोशिका में आनुवंशिक सूचना किसके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंचती है? तो डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले कौन सी अवस्था बनती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेज। कौन सा अवस्था बनती है? प्रोपेज बनती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। किसको? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए 75 देख लिए, 25 और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा 100 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का वास्तविक स्थल कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसी संरचना का ढेर क्या कहलाता है? तो सिक्के जैसा जो होता है उसको ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का वाहक है डीएनए। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का वाहक क्या है? डीएनए। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनाए रखने वाला विभाजक कौन सा है? समसूत्री विभाजन है। कौन सा है? समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। क्या है? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? युग्मकों का निर्माण। क्या है? युग्मकों का निर्माण। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में नई रक्त कोशिकाएं किस प्रक्रिया से बनती है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मानव शरीर में नई रक्त कोशिकाएं किस प्रक्रिया से बनती है? समसूत्री विभाजन से। किससे बनता है? समसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होते हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हाँ इसमें से यही सही होगा। और क्या? कोशिका में डीएनए का प्रतिकृति निर्माण कब होता है? अवस्था बीएस अवस्था में, ठीक है ना। बी और एस दोनों हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज। कोशिका के भीतर पदार्थ का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके द्वारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली वाला है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली वाला नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पौधों में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान करना। सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका का कौन सा भाग जीवित नहीं होता? कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे पहले नष्ट हो जाता है तब कोशिका मरती है?
तो लाइसोसोम, ठीक है ना। आत्महत्या का थैली किसी का जाता है, कोशिका को लाइसोसोम को ही कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को सेल एनर्जी भी कहा जाता है? गोल्जी तंत्र। किसे कहा जाता है? गोल्जी तंत्र। यदि किसी कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? ऊर्जा उत्पादन होगा। क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? तो राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। सबसे बड़ी एकल कोशिकीय जीव कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल, ठीक है ना। सिंगल सेल किसे माना जाता है? तो एसिटेबुलारिया। एसिटेबुलारिया, ठीक है ना। एसिटेबुलारिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में आरएनए का निर्माण होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रिका में। कोशिका सिद्धांत का आनुवंशिक संशोधन किस वैज्ञानिक ने दिया? वेरिचो ने दिया, ठीक है ना। वेरिचो ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? वायरस। कौन सा? वायरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? जल। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? जल है। और 100 नंबर है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के केंद्र है, सही बात है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है, यस। ऑप्शन की ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।